रजिस्ट्रेशन खुलता था फिर बंद हो जाता था। ऐसी स्थिति में लोगों में इतना भय का माहौल बन गया और उस भय के माहौल में जीना पड़ा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम केंद्र की सरकार से ये मांग करते हैं कि आप फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराएं, तत्काल उपलब्ध कराएं। जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी तो देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का नड्डा साहब अध्यक्ष जी उनकी चिट्ठियों का मजाक उड़ाते हैं। मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि अन्य कंपनियों का आप लाइसेंस क्यों नहीं देते, अनुमति क्यों नहीं देते हमारे देश में, और हमारे देश में बनी हुई आप बता रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री जी पूना गए थे, तो ये विदेशों से हमको क्यों खरीदनी पड़ रही है हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन। और ग्लोबल टेंडर के लिए अनेक राज्यों को जाना पड़ा और हश्न ये हुआ कि ग्लोबल टेंडर के आधार पर आज तक खरीद नहीं हो पाई, क्योंकि न तो वो रेट सही दे रहे हैं, 1000 1500 1,500 रुपए की वैक्सीन के मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन कंपनियों पे राज्य सरकार कैसे भरोसा करें। वो कंपनियां एडवांस पेमेंट लेकर के वैक्सीन 12 महीने बाद में, 8 महीने बाद में देने की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि केंद्र सरकार शुरू से लेकर के वैक्सीन फ्री देना हो, चाहे वैक्सीनेशन के लगाने की पॉलिसी हो, चाहे एज का निर्धारण हो, चाहे अब ग्लोबल टेंडर की बात हो, सब में विफल रही है। और हमारे प्रदेश के भाजपा की प्रदेश इकाई, यहाँ के 25 सांसद, यहाँ के नेता प्रतिपक्ष, तमाम लोग प्रदेश के लोगों को वैक्सीन लगाने के मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार को समझाने में, उनसे वैक्सीन लेने में नाकाम रहे। 7 साल का जश्न मना रहे हैं। मैं कहता हूं उनको चलू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 25 में से 25 सांसद लेने के बावजूद ये लोग बात मोदी के और अमित शाह के सामने मुंह नहीं खोल सके और आज बड़ी बड़ी बातें करने को तैयार हैं कि राज्य की सरकार ये नहीं कर पाई, राज्य की सरकार ये नहीं कर पाई। क्या राजस्थान में वैक्सीन निर्माता कंपनी थी? क्या राजस्थान को आपने वैक्सीन उपलब्ध कराई? क्या राजस्थान पैसे देने को तैयार है 3000 करोड़, उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार सहायता करके हमको वैक्सीन दिलाने में कामयाब रही? ये सारी की सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। आज 7 साल के शासन के बाद में भी एक सांसद ने जाकर के मोदी जी को और अमित शाह को ये नहीं कह पाए कि हमारे राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये चीज चाहिए, पानी के लिए पैकेज चाहिए, वैक्सीन उपलब्ध करानी है, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा उपलब्ध कराना है। केवल वहां ट्वीट करने से या कटारिया जैसे नेताओं को उजूल बुजूल बयान देने से बाज आकर के एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को और सांसदों को ये कहना चाहिए कि ये केंद्र के मोदी सरकार, ये हमारे राजस्थान के प्रदेश के लोगों का हक है, आप वैक्सीन उपलब्ध कराइए। और अगर फ्री में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराएं तो हमारी स्टेट, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इसके लिए पूरा बजट 1 सेकंड में देने को तैयार हैं। आप हमको वैक्सीन उपलब्ध कराइए। आप समझिए कि जब मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी कहती हैं कि अन्य कंपनियों को आप लाइसेंस दे दीजिए, तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देते हैं। इनका मंत्री गडकरी जी कहता है कि अन्य कंपनियों को आप लाइसेंस दे दीजिए, तो जवाब नहीं देते हैं। और दूसरे दिन उसी गडकरी जी से ये कहलवाते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार तो पहले ही निर्णय कर चुकी है। तो ये निर्णय कर कौन रहा है? हम बार बार यही बात कहते हैं कि देश में केवल 2 व्यक्ति और 2 के लिए सरकार चल रही है। इससे यह साबित होता है कि जब केंद्र के पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर को यह पता नहीं, यहाँ की प्रदेश इकाई को यह पता नहीं कि वैक्सीन का क्या हाल है, कब मिलने वाली है, कैसे मिलेगी, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के साथ
एनडीए की केंद्र की सरकार ने धोखा किया है और जो हमारे यहां के 25 के 25 एमपी जो एक तरीके से अपने राज्य के हित के लिए आवाज उठाने लायक भी नहीं रहे, मैं समझता हूं ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यह धर्म बनता है, हमारे संगठन का यह धर्म बनता है कि हमारे प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए जो हमारी राज्य सरकार शानदार तरीके से मैनेजमेंट कर रही है, उसके साथ साथ हम केंद्र के ऊपर दबाव बनाएं और उनको मजबूर करें कि आप हमको चाहे फ्री में दें चाहे पैसे लेकर के दें, हमारे प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराएं, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। सदन से लेकर सड़क तक हम संघर्ष करेंगे, चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये 25 के 25 सांसद हमारे प्रदेश के हित के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, ये जनता सब देख रही है, समय आने पर इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। वैक्सीन वेस्टेज को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई है जिसमें 8 जिलों के अंदर 25% से ज्यादा